सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह गद्य खंड के दूसरे पाठ जो निबंध है बाजार दर्शन के बारे में बताऊंगी। यह निबंध बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी का वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। लेखक का मानना है कि बाजार केवल व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए होना चाहिए, न कि उसकी स्थिति को एकदम खराब कर देने वाला हो। तो यहाँ लेखक ने अपने परिचितों तथा मित्रों से जुड़े अनुभवों के आधार पर स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की सार्थकता वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है, लेकिन बाजार की चमक दमक में फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करके बच्चों अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर घर पे ले आता है और बाद में उसे ऐसा महसूस होता है कि हमने बिना मतलब की बेफजूल की खर्ची कर दी, अर्थात बिना ज़रूरत की चीज़ों को भी अपने घर वो ले आता है। तो इस तरह से बाजार अर्थशास्त्र को एक अनीति शास्त्र के रूप में बना देता है बच्चों। और इस निबंध की इसी मूल भावना को लेखक ने एक किस्सा गोई तथा दार्शनिक अंदाज में प्रदर्शित करने का यानी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इनका ये जो निबंध है बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी का कौन सा, बाजार दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार के नाम से ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे लेखक ने ये बताया बच्चों, दो तरह के व्यक्तियों को लेके इस निबंध को समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति परचेजिंग पावर को यानी परचेजिंग को अपना पावर समझता है दिखावे की वस्तुओं में। यानी अगर उसका जेब भरा हुआ है और उसका मन खाली है तो ऐसे व्यक्तियों पर बाजारूपन का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है बच्चों? बाजार की चकाचौंध, वो लुभावनी वस्तुएं, तरह तरह की उसकी जो सजावट है वो व्यक्ति को इस तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है कि व्यक्ति जैसे ही बाजार में जाता है वो हर चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो अपनी ज़रूरत के सामान की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि अनावश्यक वस्तुओं को संग्रहित करने में पूर्ण रूप से लग जाता है। उसे लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि मन तो उसका खाली है ना, और पॉकेट में पैसा है। पैसे को वो अपना पावर समझता है। कैसे बच्चों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं जितनी परचेजिंग कर रहा हूँ, जितनी दिखावे की वस्तुओं को संग्रहित करके दोनों हाथ में थैला भर के लिए चले आ रहा हूँ ना, उतनी ही मेरी वैल्यू अधिक बढ़ रही है। तो यहाँ लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति को बताया कि जो परिवार पत्नी को लेके बाजार जाते हैं, लेकिन पत्नी की आड़ में वो खुद दिखावे की वस्तुओं को एकदम संग्रहित करके ले आते हैं। यहाँ तक कि उनके जितने पैसे रहते हैं पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, केवल थोड़े से पैसे बचते हैं। या यहाँ मतलब कि टिकट के लिए भी पूरे पैसे नहीं है कि वो टिकट भी ले सके। तो बच्चों इस तरह के दिखावे की प्रवृत्ति वाले लोगों को, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को लेखक ने ऐसे लोगों पे को केंद्र बिंदु बनाते हुए कहा कि ऐसे लोग जो बिना सोच विचार करके ही खर्चा करते हैं, जो हर लुभावनी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दिखावे को अपना माध्यम बनाते हैं,
दिखावे में विश्वास रखते हैं, बाजारूपन उनको प्रभावित कर लेता है और वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। दूसरी तरफ बच्चों एक भगत सिंह है, बेचारा मध्यम वर्गीय एकदम गरीब भगत सिंह बेचारे, जो देखो उनका मन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उनके पास पैसे हैं नहीं है वो बात की बात है, लेकिन उनका मन इतना भरा हुआ है कि वो बाजार से अगर एक छोटी सी वस्तु जीरा खरीदने के लिए गए तो वो केवल जीरा ही खरीद के वापस आते हैं। उनको बाजार की जो चकाचौंध कर देने वाली वस्तुएं हैं, जो लुभावनी वस्तुएं हैं, वो कहीं से भी उनको प्रभावित नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि बच्चों भगत सिंह चूरन बेचने का कार्य करते हैं और वो अपनी एक पैसे उन्होंने अपना बांध लिया है कि इतने पैसे से मेरी जीविका चल जाती है, मैं इतने ही पैसे का चूरण बेचूंगा। तो वो क्या करते हैं कि वो बाजार जाते हैं, जितने पैसे उन्होंने बांधे हैं उतने पैसे की चूरन बेचते हैं, उसके बाद जो चूरन उनके पास बच जाता है वो उस चूरन को लोगों को फ्री में बांट देते हैं। तो यहाँ दो वर्ग के लोगों को लेके बच्चों लेखक ने अपने इस निबंध को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से व्यक्ति बाजार के चकाचौंध में पड़ के अगर वो दिखावा करने वाला है तो वो जीवन पर्यंत परेशान रहता है। अगर वो भगत सिंह के विचारधाराओं को मानने वाला है, मीन्स वो दिखावा करने वाला नहीं है, उसका मन अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वो जीवन पर्यंत उसके पास कम ही वस्तुएं होंगी, कम ही चीजें होंगी, लेकिन कभी भी उसका मन अतृप्त नहीं होगा। वो कम में ही यानी संतोषम परम सुखम की भावना से परिपूर्ण होगा और जीवन पर्यंत वो अपने सुखमय जीवन व्यतीत करता रहेगा, कभी से भी वो अभाव ग्रसित नहीं होगा। तो यहाँ लेखक ने बच्चों यही बताया है कि व्यक्ति को दिखावेपन में आके परचेजिंग पावर, केवल मनी को खर्च करने में ही अपना पावर, अपनी शक्ति नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो, बाजार केवल इसलिए है कि वो व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर सके। बाजार व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति बाजार के लिए है। तो इस तरह से बच्चों इस निबंध में जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि जो व्यक्ति दिखावे की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान देते हैं, केवल दिखावे में बाजार की चकाचौंध में आकर्षित हो जाते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। और जो व्यक्ति भगत सिंह की विचारधाराओं वाले होते हैं, यानी जिनका मन पूर्ण रूप से भरा होता है, जो दिखावे की तरफ ध्यान नहीं देते, वो हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस निबंध में बच्चों हमने यही देखा कि बाजार की लुभावनी वस्तुओं की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है, बल्कि हमको केवल बाजार जब हम जाते हैं तो पहले से सोच के जाएं कि किन वस्तुओं की आवश्यकता है और अपनी आवश्यकता अनुरूप ही वस्तुओं को खरीद के लेके आए, ना कि अनावश्यक वस्तुओं को संग्रहित कर ले ताकि हमको बाद में पछताना पड़े। धन्यवाद बच्चों।